नमस्कार, आप देख रहे हैं परवज्जन डिजिटल, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी साहब। हमारे उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और ऐसी एक प्रतिभा से आज मैं आपको मिलाने वाली हूं। और कोइंसिडेंट ये है कि जिनका नाम भी प्रतिभा है। तो नमस्कार प्रतिभा जी, कैसी हैं आप? प्रतिभा थपलियाल। मैं अच्छी हूँ। अच्छी हैं आप तो अच्छी लग ही रही है। थैंक यू। अब आपको ना मैं कुछ ऐसी रोचक चीज़ें बताने वाली हूँ। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाया है, क्या बुलाया है। तो मैं आपको बता दूँ, ये उत्तराखंड की इकलौती ऐसी बॉडी बिल्डर हैं जो कि आगे आगे आपको चीज़ें पता चलेंगी। 2 बच्चों की माँ हैं, प्लस कहाँ से जर्नी शुरू हुई, कैसे जर्नी शुरू हुई, ऊपर से अभी ये कंपटीशन के लिए भी तैयार हो रहे हैं। और सही बताऊँ, इनकी बॉडी देख के आप भी बोल उठेंगे कि मातृ शक्ति नहीं, उत्तराखंड हमारा बनाया हुआ है। सबसे पहले जान लेते कहाँ से हैं आप? मैं उत्तराखंड से हूँ, पौड़ी से। हाँ। अच्छा, जैसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं चीज़ों पे, कभी ऐसा रिस्ट्रिक्शन रहा कि नहीं नहीं क्यों जाना है, रहने दो, लड़की जैसी बॉडी ठीक है, अब ये तो लड़कों जैसी बना रही हो? नहीं, कभी भी नहीं। एक्चुअली इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट ही मेरे हस्बैंड का रहा है। मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड वो रहते हैं कि यार तेरी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है, तेरी मसल्स बन रही है, तुम कुछ करती क्यों नहीं हो आगे। मतलब उनको बहुत रहता है। तो घर से मुझे कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस आई नहीं। कभी नहीं है? कभी नहीं है। अच्छा, जैसे मेरे को अभी शॉकिंग लगा कि आप 2 बच्चों की माँ हैं। अभी जब हम बातचीत कर रहे थे, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या है, कैसा है, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा 12th में है, छोटा बेटा मेरा 9th में है। और हस्बैंड मेरे बिजनेसमैन हैं, वो भी जिमर हैं, बहुत अच्छे जिमर हैं। और बस बाकी तो। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे बच्चों का अमूमन झगड़ा हो जाता है ना किसी के भी साथ, तो कहते हैं मेरा बड़ा भाई आ जाएगा, मेरे पापा आ जाएंगे, तो आपके बच्चों ने मेरी मम्मी आ जाएगी, बेटा बच के रहना? नहीं, मेरे बच्चे बहुत सीधे हैं। नहीं, वो अपनी माँ को देख के खुश रहते हैं कि हाँ हमारी मम्मा की बॉडी बन रही है, वाह मम्मा आपकी तो मसल्स दिख रही है। मेरा बड़ा बेटा बोलता है मम्मा आपको तो प्रोफेशनल जैसे मैं टीवी में देखता हूँ वैसी मसल्स दिख रही है। तो वो दोनों खुश रहते हैं। एक तमगा पहले से आपके पास है कि उत्तराखंड की पहली आप बॉडी बिल्डर हैं। एक बड़ा तमगा आपके पास है। पहला होना तो हर चीज़ में अचीवमेंट ही होती है। हाँ, एक्चुअली बॉडी बिल्डर मैं पहली हूँ, मतलब एज अ मॉम बॉडी बिल्डर। बाकी फिटनेस मॉडल तो है, बिकिनी मॉडल भी है, बट बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा टफ है। अच्छा, फ़र्क क्या है बिकनी जो आपने बोला, बिकनी मॉडल में प्लस बॉडी बिल्डर में क्या फ़र्क है? उसमें केवल आपके आई थिंक फिटनेस, मतलब फिटनेस मॉडल का तो शायद मुझे ये है कि उसमें आपका स्लिम और फिटनेस चाहिए। बॉडी बिल्डिंग में आपको साइज़ भी चाहिए, आपका स्किन भी बहुत मतलब पतली होनी चाहिए। अच्छा। मसल्स आपका प्रॉपर दिखना चाहिए। तो बॉडी बिल्डिंग थोड़ा सा टफ है। अच्छा, इस सब की शुरुआत कैसे हुई? आप जिम तक कैसे पहुंची? एक्चुअली मेरा वेट हो गया था 79 kg अभी 4 साल पहले। तो हमने सोचा कि जिम जाया जाए भाई, काफ़ी थायराइड हो गया था मुझे, तो मैंने 20 kg वेट गेन कर लिया था। तो गए तो नॉर्मल मतलब फिटनेस के लिए गए थे कि भाई स्लिम होना है, पतला होना है। जब करने लगे, जिम करने लगे तो मज़ा आने लगा। जब जिम करने लगे, गए भी सबसे अच्छे जिम में, वॉय टेम्पल जिम में। जब वहाँ पे नॉर्मली जिम करने लगे, फिर वेट ट्रेनिंग करने लगे। फिर जब वेट ट्रेनिंग करने लगे तो और अच्छा लगने लगा। फिर मैंने अपने ही सर से, श्री किरण शर्मा सर से कोर्स किया, सर्टिफिकेट लिया ट्रेनर का एज अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का। तो जब वो करा तो मुझे और ज़्यादा पता लगा इस चीज़ में। फिर जब मैं मतलब नॉर्मली होता है ना, जिस उसमें आप जाते हो उसी की आप वीडियोस देखते हो या उसको आगे सर्च करते हो। जब मैं सर्च करने लगी तो मैंने देखा यार गर्ल्स भी करती हैं बॉडी बिल्डिंग। हाँ। जब गर्ल्स बॉडी बिल्डिंग करती है तो बॉम्बे से आ रही है, आपका मतलब अलग अलग स्टेट से आ रही हैं, पंजाब से आ रही हैं, छत्तीसगढ़ से आ रही हैं। तो मैं ऐसे एक दिन बैठी थी, मैंने कहा अपने हस्बैंड को, मैंने कहा इतने जगह से आ रही हैं, क्यों ना बॉडी बिल्डिंग करी जाए। हस्बैंड ने कहा तुम करो, तुमको अगर करना है तो तुम करो। तो मेरे को लगा यार उत्तराखंड से क्यों नहीं। बिल्कुल। जब मैं मतलब आप सोच लो कि करना है, तो हमने फिर मन बनाया कि भाई अब बॉडी बिल्डिंग की तरफ जाया जाए। फिर हम मेरे सर से मिलने गए। अच्छा, जैसे आपने अपना वेट बताया 70 प्लस थी आप? 79 kg। हाँ, 70 प्लस ही बोल देते क्योंकि डिजिट कभी कभी याद नहीं रहती। ठीक है, 75 प्लस थी आप। अभी आपका वेट कितना है? अभी इस समय तो मेरा वेट 60 kg है, बट अभी विद मसल है, मसल्स के साथ है। अच्छा, और जैसे बात करें आपकी जो कमर है वो कितनी है?
कमर इस समय मेरी 27 है, अभी थोड़ा और कम हो जाएगी। 27 से भी कम? हाँ 26 इंच की कमर को सबसे कम मानते हैं, है ना? हाँ, उतनी होनी चाहिए अभी कंपटीशन तक। अच्छा, जो मेरा कंपटीशन है आने वाला, तब तक होनी चाहिए इतनी। ठीक है। अच्छा, आप अपनी डाइट में क्या शामिल करती है, क्योंकि अलग से भी आपका डाइट रहता होगा? देखिए, जो मैं ये प्रेप कर रही हूँ, जो मतलब मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, तो ये 3.5 मंथ से चल रही है, तो इसकी डाइट ही बिल्कुल अलग है। मतलब ये तो जो सर हमें लिख के देंगे, हर मंथ ये चेंज होता है, तो जो वो लिख के देंगे वो उसमें चिकन होता है। मतलब आप कार्ब्स बहुत कम होता है, प्रोटीन डाइट ज़्यादा होता है। तो जैसे चिकन हो गया, अंडे हो गया, सैलड हो गया, वेजिटेबल्स हो गई विदाउट ऑयल, तो ये सब फ्रूट्स कोई हो भी गए। ऑयल नहीं ले सकते? ऑयल कोई भी नहीं। ठीक है, तो जो बॉडी को ऑयल रिक्वायरमेंट होगी वो कैसे कंप्लीट होगी? वो होता है ना, जैसे आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा थोड़ा तो हर चीज़ में होता ही है, बट इस समय जो हमको जो तैयारी करनी होती है उसके लिए तो आपको फैट परसेंटेज बिल्कुल मतलब कम करना है, तो फैट हटाने के लिए। अच्छा प्रतिभा जी, एक चीज़ बताइए, क्योंकि हम जो दर्शक देख रहे हैं वो भी ये सोच रहे होंगे कि कितना खर्चा एक महीने में उठाना पड़ता है या कितना खर्चा आ जाता है, क्या ये मिडिल क्लास फैमिली के बजट में भी है? एक्चुअली खर्चा तो देखो है, क्योंकि जब आप कोई चीज़ की तैयारी करते हो तो उसके लिए फिर केवल एक तैयारी नहीं होती है, सब कुछ होता है। अब इसमें आपका डाइट होता है, सप्लीमेंट्स होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो खर्चा है। खर्चा है। हाँ। तो फिर भी लगभग कितना लगता होगा आपके हिसाब से? अब खर्चा तो ऐसे मैंने मतलब काउंट नहीं किया, बट खर्चा है। प्रोटीन हो गया, आपका मतलब ग्लूटामेट्रिक्स हो गया, काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको एक बॉडी बिल्डर। 20,000 से ऊपर चलती हैं आप? हाँ, बहुत बहुत, उससे तो बहुत ऊपर। तो मिडिल क्लास को ये बता दूं जो देख रहे हैं, 20,000 से ऊपर इनका खर्चा आ जाता है। अच्छा, लड़कियों की बॉडी थोड़ी अलग होती है, जो मसल्स वगैरह बनती है वो अमूमन मैंने लड़कों पे ही देखी है। लड़कियों पे मॉडलिंग करते वक्त मैंने कुछ फॉरेन पे ही देखी है, अभी तो आजकल इंडिया पे भी दिख ही रही हैं, बट बॉडी एक्सेप्ट भी करती है इन चीज़ों को ना। कुछ एक्सरसाइजेस होती है जो एक्सेप्ट नहीं करती, कुछ इस टाइप का है? नहीं, हाँ, आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्स, आपका जेनेटिक कैसा डिपेंड उस पर करता है कि आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्स देता है। मैं जब वेट ट्रेनिंग करने लगी और जब मैंने सोचा तो मेरे बॉडी ने रिस्पॉन्स किया, मेरे को मसल्स आने लगी जैसे मैं एक्सरसाइज करती रही। जब मसल्स थोड़ा बहुत मेरे को दिखने लगी तभी हमने सोचा कि भाई इस पर आगे काम किया जाए और सर से बात करी जाए। ठीक है। अच्छा, अब उस पल का इंतज़ार था जिसका आप लोग भी इंतज़ार करते हैं, और मैं खुद इनके बाइसेप्स देखना चाह रही थी। तो मैम, अब मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को भी दिखाएं कि 2 बच्चों की माँ आखिर इतनी अच्छी बॉडी कैसे बनाई है। तो मैं चाहती हूँ डेफिनेटली आपको दिखानी चाहिए, और जब तक वो अपने बाइसेप्स दिखा दे तब तक मैं आपको ये बोल दूँ। अच्छा, दिख ही गया, चलो। तो तब तक ये बता दूं कि जिम में खर्चा भी आता है, लेकिन मेहनत जहाँ पर हम करते हैं ना, तो उसका जो परिणाम होता है वो कुछ इस तरीके का परिणाम होता है। जरा देखिए इनकी बॉडी को। मतलब मैं टच करूं? ओ गॉड, लिटरली ऐसा लग रहा है ना कि जैसे पत्थर है। मतलब पूरे कट्स आपके आए हुए हैं और अच्छी तरीके से वो कट्स उभरे हुए हैं। बहुत मेहनत लगी हुई। कितना टाइम आप जिम में रहती हैं ये बताइए? मैं 3 घंटे मॉर्निंग, 3 घंटे इवनिंग। मतलब 6 घंटा एक दिन में? हाँ, इस समय जो मेरे को प्रिपरेशन करनी है उसके लिए। अच्छा, आप बाकी टाइम क्या करती हैं इसके अलावा? बाकी टाइम घर भी देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। बच्चे देखने तो वैसे भी सबसे बड़ी ड्यूटी होता है। सही में एक गृहिणी का काम सबसे बड़ा काम होता है। पर ऐसा कभी हुआ कि जैसे सोसाइटी ने कभी बोला अरे ये क्या कर रही हो, ठीक है ना, अब तो बच्चे भी हो गए हैं? नहीं, वैसे मुझे कभी किसी ने कहा नहीं, बट अगर कोई बोलता भी तो हम इसके लिए, जब हमने सोचा था कि हमें बॉडी बिल्डिंग करनी है तो हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे कि कोई कुछ भी बोले हमको, तो अब ये कदम उठा लिया है तो ये करना है, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कोई अच्छा बोले बुरा बोले, ये मेरा शौक़ है। ये अच्छा होगा तो मेरे लिए, बुरा होगा तो मेरे लिए, बिल्कुल। तो ये मेरा शौक़ है। अच्छा, जैसे एक सवाल मेरा अपना निजी है कि जिस तरीके से वो इंजेक्शन वगैरह भी लगाते हैं, क्या इस तरीके की भी कोई चीज़ होती है? नहीं, गर्ल्स में तो मैंने नहीं सुना। आपकी 6 पैक है? नहीं, मैं दिखाने को नहीं बोलूँगी। है 6 पैक है। कुछ वीडियोस आपकी देखना चाहूँगी पुरानी, जिसमें आप पुराना
जो आपका लुक था वो देखना चाहूँगी, मासूम प्रतिभा को। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देखिए साड़ी में लिपटी हुई प्यारी सी प्रतिभा जी, और अभी देखिए बॉडी बिल्डर प्रतिभा जी। कहते हैं लड़कियों से डरना चाहिए लेकिन अगर लड़की बॉडी बिल्डर हो तो डेफिनेटली डरना चाहिए। आपके इलाके में तो चोरी वोरी भी नहीं होती होगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमारा इलाका वैसे ही सेफ है। अच्छा, कॉन्फिडेंस एक अंदर से आता है ना कि हाँ जब कुछ अचीवमेंट हो जाती है, ऊपर से अगर हम फिट होते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, उसको लेके बहुत बहुत अच्छा, मतलब वो अलग ही फीलिंग होती है जब आप फिट होते चले। मैं तो क्योंकि मैं खुद बहुत ज़्यादा मतलब 79 केजी की थी, तो जब एक महीना तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं लगा, बट जब सेकेंड मंथ से मेरे को फ़र्क लगने लगा तो वो फीलिंग ही अलग होती है। बिल्कुल, मतलब वो बहुत अच्छा लगा। अभी भी मुझे खुद को ही देख के बहुत अच्छा लगता है कि यार रियली मैं हूँ, तो अच्छी फीलिंग आती है। अच्छा, अब आगे आपका क्या टारगेट है, क्या अचीव करना चाहती हैं आप? एक्चुअली अभी जो मैं खेलने जा रही हूँ नेशनल, अभी मैं बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन खेलने जा रही हूँ 12 मार्च को, मतलब 12 मार्च को है वो, 11 to 13 मार्च। तो ये मेरा फर्स्ट कंपटीशन है बॉडी बिल्डिंग का, और है नेशनल। अच्छा। हाँ, ये इंडिया लेवल का है और मैं उत्तराखंड रिप्रेजेंट करूँगी। तो देखो वहाँ पे मैं अपना बेस्ट दूँगी, वहाँ पे मेरा क्या कैसे आता है, अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूँगी मैं कंटिन्यू रखूँ। अच्छा, जिस तरीके से और स्पोर्ट्स को एक तरीके से स्पोर्ट्स ही माना जाए इसे, जैसे सारे स्पोर्ट्स को गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है, क्या बॉडी बिल्डिंग को भी सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट? हाँ, बॉडी बिल्डिंग को रहता है ना। हमारे जिम में है मिस्टर राहुल बिस्ट, उनको है, उन्होंने मिस्टर इंडिया लिया है 3 बार, तो अभी वो गवर्नमेंट जॉब में है। और काफ़ी हैं, मुकेश ठाकुर हैं, वो भी बैंक में है। ऐसा रहता है, ऐसा नहीं है कि सब। पर महिला पहली हैं तो उसकी तरफ से गवर्नमेंट में कुछ करा अभी तक? नहीं, अभी तो मेरा फर्स्ट गेम है अभी ये। अच्छा, हाँ, ये मेरा तो मतलब first अभी कोई ऐसे हेल्प नहीं है, अब निजी तौर पे ये तो मेरा अपना, हाँ, इसमें सब कुछ मेरा अपना है, मतलब अपना जो भी फाइनेंस वगैरह मेरा जो भी वो अपना है। अच्छा, जो लड़कियां इस तरीके की बॉडी बनाना चाहती है, अब उनको कुछ मैसेज दे दीजिए, क्योंकि मेरे बस की तो नहीं है भैया ऐसी बॉडी बनाना क्योंकि मुझे 5-6 घंटा 6-7 घंटा अपनी न्यूज़ एजेंसी में भी रहना पड़ता है, तो मेरे बस का नहीं है। नहीं है कि आपको 6 घंटे जिम में रहना है, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली ये मेरा पीरियड है क्योंकि मुझे कंपटीशन खेलना है, और कंपटीशन कोई छोटा नहीं है, कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, तो इसलिए मेरा वो डबल स्प्लिट चलता है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा 6 घंटे करती हूँ। आप नॉर्मली फिटनेस के लिए तो आपके 1.5-2 घंटे रहना चाहिए। और लड़कियाँ क्या, मैं इवन मतलब लेडीज़ को भी ज़रूर अपने लिए 1 से 1.5 घंटा, मतलब मैं सबको बोलती हूँ कि थोड़ा सा टाइम अपनी फिटनेस के लिए भी निकालो, क्योंकि टाइम निकलता है। मैं भी निकाल रही हूँ, 2 बच्चों के साथ मैं भी निकाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं निकलता है, टाइम निकलता है। आप फिट रहोगे तो आप मेंटली भी फिट रहोगे। बिल्कुल, आप बाहर से फिट है तो मेंटली भी फिट हो। बिल्कुल। और सच में बता रही हूँ आप लोगों को, एक बार फिर से ऐसे पोज आप करना, जो इनके बाइसेप्स है ना, मैं लिटरली बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई पत्थर पकड़ लिया है। मतलब छूने से ही पता चल रहा है, उनकी मेहनत के बारे में पता चल रहा है। और उत्तराखंड में इस तरीके की कोई प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज एक प्रतिभा हमने आपको दिखाई है जो बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र से यहाँ पर आई हुई है, तो ऐसी बहुत सारी प्रतिभाएं और निकल के आए। इसके लिए प्रतिभा जी का मैसेज ये है कि मेहनत कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, डेडिकेशन चाहिए। मतलब अगर आपने कोई चीज़ सोच ली है तो वो नामुमकिन नहीं है। बिल्कुल, जज्बा चाहिए करने का, तो वो अपने आप होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कब। बस आप मतलब आपका एक डिसिप्लिन चाहिए और आपका जज्बा चाहिए करने के लिए, तो बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा मुंह पे कंट्रोल चाहिए जिम के लिए मुंह पे कंट्रोल चाहिए, डेफिनेटली। क्योंकि सारे उसमें नहीं है। मैं पहले वॉलीबॉल भी खेलती थी, मैंने एज अ कैप्टन रिप्रेजेंट करा हुआ है उत्तराखंड को, बट उसमें इतना नहीं था हमको खेलो खाओ पियो ऐश करो, मतलब इतना नहीं था। मैं क्रिकेट भी खेलती थी, मैंने 4 ऑल इंडिया भी खेले हुए क्रिकेट के, तो ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग में आपका मुंह पे कंट्रोल चाहिए। अच्छा, जैसे एक सवाल अब मैं और ले लेती हूँ आपसे, थोड़ा मैं अपने लिए भी थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है ना इसलिए ले रही हूँ, जैसे आजकल बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी होती है, सुबह उठने का समय नहीं, शाम को सोने का समय नहीं, तो ऐसे पे हम लोग जैसे जिम वगैरह पे चले जाते हैं, लेकिन हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते। और इवन खाना, सबसे बड़ी जो बात की थी, मुंह पे कंट्रोल नहीं है, तो ये होता है कि हम कभी खाना बना पाते, कभी नहीं बना पाते, तो अमूमन हम बाहर का खा लेते हैं। तो उसको लेकर हमें कैसे स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेंटली प्रिपेयर भी इंसान हो जाता है, थोड़ी देर बाद वो चीज़ करता है और फिर रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं भाई अब मेरे बस का नहीं है। मेरे साथ अमूमन यही होता है। देखो,
ये तो बाहर के खाने से तो नहीं हो पाएगा, ये तो करना पड़ेगा, मतलब कंट्रोल तो चाहिए। डाइट सबसे बड़ा इशू डाइट का है, सबसे बड़ा इशू ही डाइट का। अगर आपका डाइट पे कंट्रोल है, खाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं खाते, हम खाते हैं पर कंट्रोल में। हमें पता है कि कितना खाना है, केवल टेस्ट के लिए खाना है। आज मन किया थोड़ा सा खा लिया। अभी मैंने 4 महीने से कुछ भी बाहर का छुआ, मतलब जो मेरे सर ने मेरे को बिल्कुल डाइट लिखा है वही डाइट शेड्यूल मेरा चल रहा है। इवन पानी भी उसमें नाप के लिखा हुआ है कि पानी भी इतना पीना है। पर बोलते हैं ना 6 लीटर पानी पीना होता है। नहीं, उस हमारा डाइट अलग होता है, हमारा डाइट चार्ट अच्छा, अलग वो और उससे अलग है। है। वो अलग डाइट चार्ट है। तो मतलब मैं इस समय, अब ऐसा नहीं कि मैं पूरी लाइफ टाइम ऐसी रहूँगी, नहीं ऐसा नहीं है। जब मेरा मन करे। इस टाइम पे आप डॉक्टर से परामर्श लेती हैं कि क्या वो सही है, या फिर जिम ट्रेनर पर ही निर्भर करती हैं? नहीं, जो हमारे सर हैं, मैंने जो हमारे सर हैं श्री के.एन. शर्मा जी, उन्होंने मतलब बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स निकाले हैं इस जिम से, मतलब अच्छे अच्छे मिस्टर वर्ल्ड लेवल के। आपने नाम सुना होगा यतिंदर सिंह, वो हमारे सर के पास आते हैं। वो इतनी दूर से आते हैं 1 हफ्ते का डाइट चार्ट लेने, एक्सरसाइज शेड्यूल लेने, और हमारे पास तो मतलब इससे बड़ी बात क्या है कि हम देहरादून में और हमारे पास के.एन. शर्मा सर हैं। तो इससे तो बड़ी बात कोई है ही नहीं। तो वो उन्होंने जो हमको लिख दिया, जो डाइट शेड्यूल उन्होंने दे दिया, वो मतलब वो उसके Final बाद, है। हाँ वो फाइनल है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं। तो इनकी बातें सुन के मुझे सच में मोटिवेशन आ गया है। आज मैं जिम से भाग गई थी। उम्मीद करती हूँ मैं कल जिम में जाऊंगी और एक्सरसाइज करूंगी, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़रूरत है। और ऐसी प्रतिभाएं, आज तो हम प्रतिभा थपलियाल जी के साथ बैठे, ऐसी प्रतिभाएं उत्तराखंड की हम आपको मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, और उनके जज्बे को हम सलाम भी करते हैं। 2 बच्चों की माँ है, मातृशक्ति से उत्तराखंड बनाया, और इसी तरीके की शक्ति उत्तराखंड को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट भी करवा रही है। तो फिलहाल आप बने रहिएगा प्रवचन डिजिटल के साथ ऐसी तमाम खबरों के लिए।